सर से अनुरोध करने आए हैं सर कि हम लोग बीपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम जो इतना हार्ड हुआ था उसमें हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं और बहुत अल्प समय था सर। उसके बावजूद भी हम लोग 3 एग्ज़ाम दिए। तो सर से अनुरोध है कि सर हम लोग किसी बीपीएससी में तो हम लोग क्वालिफाई हो गए, हम लोग को मेरिट लिस्ट बन गया, लेकिन सर से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर हम लोग को सीटेट में 1-2 नंबर से हम लोग सर छूट रहे हैं। बहन है सबको मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिले सर। का बीपीएससी में जो कि कल जो रिजल्ट आया उसमें हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं कि इसका कट ऑफ बहुत गया है। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग अपियरिंग में फॉर्म डाले थे, लोग वहाँ पे जब वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे छटाए हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी से यही हम लोग का निवेदन रिक्वेस्ट करना है कि हम लोग जो सीटेट में जो 5% रिलैक्सेशन मिल जाए तो सभी बच्चा का कल्याण हो सकता है। हाँ, लग तो रहा है, उम्मीद तो रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट से हम लोग। बीपीएससी के तमाम जो रिज़ल्ट हैं वो जारी हो गए हैं, लेकिन कई जो छात्र हैं जिनका बीपीएससी क्वालिफाई है और कहीं ना कहीं वो जो एसटीईटी और जो सीटेट है बीटेट है उसमें उनकी जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम है। इसकी फरियाद लेके आज वो जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम जो फरियादी छात्र हैं आज यहाँ आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनसे बात कुछ करेंगे। क्यों आज जदयू कार्यालय क्यों आई हैं? सर हम लोग सर से अनुरोध करने आए हैं सर कि हम लोग बीपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम जो इतना हार्ड हुआ था उसमें हम लोग क्वालिफाई हो गए हैं और बहुत अल्प समय था सर, जिसमें हम लोगों ने 3 एग्ज़ाम दिए। और आप समझ सकते हैं कि लड़कियों के कितना प्रॉब्लम होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हम लोग जूझते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग 3 एग्ज़ाम दिए। तो सर से अनुरोध है कि सर हम लोग किसी बीपीएससी में तो हम लोग क्वालिफाई हो गए, हम लोग को मेरिट लिस्ट बन गया, लेकिन सर से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर हम लोग को सीटेट में 1-2 नंबर से हम लोग सर छूट रहे हैं। तो सर हम लोग को यही है कि सर हम लोग को 5% सभी जितने मेरे भाई और बहन हैं सबको मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिले सर। सर से एकदम हाथ जोड़ के मतलब नम्र निवेदन है कि हम लोग को सर इस बार कल्याण करें, इस बार ही सर हम लोग को कल्याण करें, क्योंकि हम लोग आपको पता है कितना ये टफ एग्ज़ाम था, कितना रात हम लोग जगे हैं। उसके बाद हम लोग आज ये मौका मिला है, बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं। बहुत सर एकदम आँख एकदम भर आया है, हम आपको बताएं। और खुशी भी है, कहीं गम भी है। और इतना आप क्यों आए हैं? हम लोग का बीपीएससी में जो कि कल जो रिजल्ट आया उसमें हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं कि इसका कट ऑफ बहुत गया है। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग अपियरिंग में फॉर्म डाले थे और हम लोग सीटेट में 1-2 नंबर से क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे हम ओबीसी में आते हैं तो मेरा 80 नंबर है, 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे जब वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे छटाए हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी से यही हम लोग का निवेदन रिक्वेस्ट करना है कि हम लोग जो सीटेट में जो 5% रिलैक्सेशन मिल जाए तो सभी बच्चा का कल्याण हो सकता है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने कहा है कि तमाम जो शिक्षक हैं उन लोगों को हम हर हाल में लेंगे और जो प्रक्रिया हम लोग को करनी पड़े वो करेंगे। तो क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की होगी बहाली? हाँ, लग तो रहा है, उम्मीद तो रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट से हम लोग। क्योंकि अतुल प्रसाद ने कहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं तमाम जो छात्र शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन सबको हम बहाल करेंगे। ऐसा तो लग रहा है उनका पॉजिटिव व्यू है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं कि हम लोग भी 1-2 नंबर से छूट गए हैं सीटेट में, तो हम लोग को भी रखा जाए उसमें 5% रिलैक्सेशन देके कि हम लोग को भी शामिल करें उसमें। अप्रोक्स तो कम से कम 5 से 10 हज़ार के आसपास होंगे हम लोग जो अपियरिंग वाला पास किए होंगे हम लोग बीपीएससी में। और आगे अगर नहीं मानते हैं, बात सर नहीं सुनते हैं तो क्या कुछ कहिएगा? हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं। हम लोग तो अलग अलग जिला से दूर से आए हैं, 8 दिन से दौड़ रहे हैं सर। हम लोग 8 दिनों से पटना के सर भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं। हर जगह कभी आरजेडी कार्यालय जाते हैं, कभी जेडीयू कार्यालय, कभी बीपीएससी ऑफिस, हर जगह पर हम लोग जा चुके हैं, हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं। कल जो अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है बीपीएससी के, वो भी कल जिक्र किए थे 5% छूट की। तो उन्होंने बताया था कि सरकार अगर चाहिए तो दे सकती है। हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करना है सर से कि हम लोग को। अतुल प्रसाद ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो दे सकती है, इसलिए आप सरकार से गुहार लगाएं। जी सर। और हम लोग को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तेजस्वी जी हैं, उप मुख्यमंत्री हर समय हम लोग के सपोर्ट में रहते हैं, महिलाओं के सपोर्ट में रहते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे जो बिहार की महिलाएं हैं और वो भी पुरुषों के साथ चलें और सहभागी लें। और बहुत सारे ऐसे शराबबंदी से लेकर अनेकों सारे कार्य किए हैं, हम लोग के हित में किए हैं। तो इस बार में सर से एकदम मतलब विनती है कि इस बार एक कदम सर हम लोग के लिए, बिहार के बेटी के लिए सर बढ़ा दीजिए प्लीज़ सर। तो देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जदयू कार्यालय हैं और लगातार जो है
जिस तरीके से बहालियाँ बिहार में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको आस बंधा है। और बीपीएससी शिक्षक बहाली बड़ी प्रक्रिया जो है, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई थी बिहार में, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज है। हालांकि अतुल प्रसाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको हम जल्द से जल्द बहाल करेंगे। देखना यह है कि इन लोग की जो है वो मांगे पूरी होती है या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।